इंकलाब जिंदाबाद। इंदौर शहर में आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की प्रेस वार्ता हुई। आज प्रेस वार्ता में संघ के पदाधिकारियों के द्वारा विशेष घोषणा की गई। आज तक के प्रदेश के इतिहास में पहली बार 29 मार्च को होने जा रहा है महाकुंभ सम्मेलन। जी हाँ, यानी कि शौर्य कुंभ सम्मेलन। महाशौर्य कुंभ का आयोजन इस स्टेडियम के अंदर होना निर्धारित हुआ है। क्या है उसकी रूपरेखा और किस प्रकार से, किस उद्देश्य से इस आयोजन को किया जा रहा है, सुनिए। पूरे मालवा प्रांत के 29 जिले के 198 प्रखंडों के 2230 खंडों के और लगभग जो है 12,000 गांवों में से हमारी 6,500 गांव समिति है। उन सब समिति के युवाओं से घर घर जाकर के उनसे संपर्क करके छोटी बैठक, बड़ी बैठक, ग्राम समिति की बैठक, खंड की, प्रखंड की बैठक और वहां पर इन सब संयोजकों का सम्मेलन, चाहे वो होली मिलन के रूप में हो या त्रिशूल दीक्षा के रूप में हो, यह विगत 15 दिन से वहां पर हो गया था। ऊपर आकर खेल, चाहे वो मलखम हो, कबड्डी हो या अखाड़ा परंपरा जो हमारी चलती थी, जिससे कि गांव का युवक, मोहल्ले का युवक हर मंदिर में अखाड़ा हुआ करते थे, वो अपने आप के शरीर को वहां साधता था और किसी न किसी शस्त्र को चलाने में अपनी निपुणता प्राप्त करता था। वह कहीं न कहीं विलुप्त होती जा रही थी। इन सब को पुनः प्रोत्साहन मिले, इसके लिए यह बजरंग दल का शौर्य कुंभ है। और शौर्य जो सारे युवाओं के अंदर है, उनका प्रकटीकरण समय आने पर वो कर सके, इसलिए यह शौर्य कुंभ का नाम यहाँ। इतना बड़ा एकत्रीकरण इससे पहले हुआ इंदौर में या प्रदेश में? अभी बहनों का एकत्रीकरण उज्जैन में हुआ था शक्ति संघों के माध्यम से 29 दिसंबर को, जिसमें परम पूज्य साध्वी चित्रमणि दीदी का पावन सानिध्य प्राप्त हुआ था, जिसमें 35,000 बहनें मालवा प्रांत में की वहां पर एकत्रित हुई थी। और दीदी माँ के श्रीमुख से ये सुनने को मिला था कि पूरे भारत में इतना बड़ा किसी संगठन के माध्यम से बहनों का एकत्रीकरण नहीं हुआ। और देश में जो कुछ माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है, क्या विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का आयोजन एक उस दृष्टिकोण से भी देखा जा सकता है? तो उन्होंने बताया, घटनाक्रम हुई। यह बहुत विचारणीय प्रश्न है कि ऐसी मानसिकता के लोग जिनको एक खेल की विजय पर हजम नहीं हुई, उनको बात और खेल की विजय हजम नहीं हुई, तो प्रश्न यह आता है कि जब यह भारत किसी से युद्ध करेगा और वैसी मानसिकता वालों से युद्ध करेगा, जिहादी मानसिकता वालों से युद्ध करेगा, तब वह क्या इस देश का साथ देंगे? धर्म प्रेमी, राष्ट्र प्रेमी जितने भी युवा है, चाहे वे किसी भी पंथ परंपरा को मानते हैं, लेकिन भारत माँ को माँ कहते हैं, गौ माता को गौ माँ कहते हैं, वे सब भाइयों से यही आह्वान है कि आज समय है कि आप अपने आप को सुसज्जित करें, क्योंकि यह ऐसा विषय होगा जब आप अगर उनका सड़क पर ही आप जवाब दे पाएंगे और सड़क के युद्ध में, मैदान के युद्ध में आप विजयी हो गए, तो टेबल पर आप उनसे नेगोशिएट करने की स्थिति में रहेंगे। वैसा अभी पूरे देश में जो है औरंगजेब को लेकर के एक बहुत बड़ा विषय चल रहा है। औरंगजेब जिंदाबाद के नारे भी लगाए जा रहे हैं और वहीं महाराणा प्रताप की मूर्ति को तोड़ दिया जाता है। इस विषय को आपके दृष्टिकोण से देखते हैं, महाराणा प्रताप का विरोध कर रहे हैं और औरंगजेब का समर्थन कर रहे हैं, तो इसके पीछे क्या दृष्टिकोण आप रखते? देखिए, भारत के पराक्रम का जो इतिहास है उसको याद करते रहना चाहिए, लेकिन मैं अगर उन्हीं की बातें करें, उन्हीं की भाषा में, तो कई ऐसे पूरे विश्व के उदाहरण हैं जब उन्होंने उनकी संस्कृति के हिसाब से वहां तोड़फोड़ करी थी। जैसे अफगानिस्तान में बहुत पुरानी गौतम बुद्ध की प्रतिमा थी, जब वहां तालिबान शासक और ये सब आए तो उन्होंने उसको ध्वस्त किया। तो उन्हीं की बातों को मान करके क्या हमारे यहाँ ऐसे जिहादी मानसिकता या आक्रमणकारी जो लोग यहाँ पर आए और किसी कारणवश उन्होंने अपनी शक्ति के आधार पर यहाँ पर स्थापित किया, लेकिन आज परिस्थिति विपरीत है, तो क्या उस गुलामी की मानसिकता के वालों को लिए या वैसी जिहादी मानसिकता के लिए आज अनुकूल परिस्थिति में उसको नष्ट नहीं करना चाहिए? क्योंकि उन्होंने भी किया है कहीं न कहीं पूरे भारत में। ओसामा बिन लादेन का शव समुद्र में फेंक दिया गया था कि आगे वो महिमा मंडित ना हो। तो उनकी भी मानसिकता है
मैंने अफगानिस्तान के भी आपको उदाहरण दिया, ऐसे कितने उदाहरण है जब उन्होंने इस सब के किए। हमारे यहाँ के रामकृष्ण भगवान के जन्मभूमि को उन्होंने इसी मानसिकता से तोड़ा था। तो आज जब अनुकूल परिस्थिति में है तो यहाँ पर भी ऐसे जितने भी किस्म के यहाँ पर मजारे या जो भी उनकी स्थान बने हैं ये जो भारतवर्ष कहीं में ना कहीं जो जिहादी नागपुर- मानसिकता को प्रेरणा देंगे, ऐसे सब जिहादी मानसिकता के प्रेरणा वाले स्रोत को नष्ट करना ये इस भारत के हर नागरिक का कर्तव्य बनता है। भारत में जो भी औरंगजेब का समर्थन कर रहे हैं, इन्हें देशद्रोह के दृष्टिकोण से ही देखा जाए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अगर उस मानसिकता को, जिहादी मानसिकता को कोई सपोर्ट कर रहा है तो वो निश्चित ही उसी श्रेणी में आते हैं।